Hello bachon, let us read this question. So the question says two identical copper spheres of radius capital R in contact with each other. तो दो कॉपर स्फीयर हैं, दोनों के रेडियस कैपिटल आर है, बिल्कुल दोनों आइडेंटिकल हैं। तो ये अगर दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, इफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम इज एफ, तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एफ है, तो हमें क्या करना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। तो एफ और आर के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो की कॉन्सेप्ट हमारा है वो जान लेते हैं। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है न्यूटन्स यूनिवर्सल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये लॉ अगर हमें पता है तो इसको यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एफ और आर के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो हमें पता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस m1 एंड m2 होता है वो कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय जो सेपरेशन है दोनों के बीच में r, उसका स्क्वायर होता है। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है, टू आइडेंटिकल कॉपर स्फीयर्स। तो ये एक कॉपर स्फीयर है और दूसरा बिल्कुल उसी के जैसा एक और कॉपर स्फीयर है। दोनों का जो रेडियस है वो हमें गिवन है कैपिटल आर, तो ये यहाँ पे आर है और ये भी आर है। दोनों का जो मास है ले लेते हैं m1 और m2। तो अभी जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन देम एफ फाइंड आउट करना है विद रिलेशनशिप टू रेडियस आर। तो यहाँ पे दोनों का जो सेंटर है कॉपर स्फीयर का, उनके बीच का जो डिस्टेंस अगर देखें तो r प्लस आर ये कितना है, 2r। तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम ये जो हमारा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ है, फ्रॉम द एबव लॉ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू कॉपर स्फीयर्स, तो ये इज इक्वल्स टू कितना होगा, एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल जी यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ स्फीयर 1 मास ऑफ स्फीयर 2 डिवाइडेड बाय जो सेपरेशन है दोनों के सेंटर के बीच में 2r, इसका होल स्क्वायर। तो अभी जो f होगा इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय, तो अभी इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1। लेकिन हमें ये पता है जो डेंसिटी होता है किसी भी मटेरियल का, जो कि यहाँ पे कॉपर है, तो डेंसिटी ऑफ कॉपर स्फीयर इज इक्वल्स टू कितना होता है, रो। और ये जो रो होता है इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे दोनों ही जो कॉपर स्फीयर है दोनों आइडेंटिकल हैं, उनका वॉल्यूम सेम है, तो इनके जो मास होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो m1 इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं m2, जो कि होगा रो इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे रो तो डेंसिटी है और वॉल्यूम की जगह पे हम लिख सकते हैं 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो अभी इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। तो अभी अगर हम क्या करें, इक्वेशन 2 जो है, इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो ये दूसरे इक्वेशन को अगर पहले इक्वेशन में पुट किया जाए तो हम लिख सकते हैं कि जो फोर्स F है इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 और m2 दोनों की जगह पे हम पुट कर सकते हैं रो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू रो 4/3 पाई इंटू कैपिटल R क्यूब डिवाइडेड बाई 4 आर का स्क्वायर। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो जो फोर्स एफ है इज इक्वल्स टू हो जाएगा जी इंटू ये रो का स्क्वायर हो जाएगा, रो स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर से आर क्यूब अगर कैंसिल किया जाए तो ये हो जाएगा आर, और ये जो 4 है यहाँ से 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9 इंटू आर टू द पावर 4 इंटू पाई स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखने पर हम लिख सकते हैं कि जो फोर्स है इज इक्वल्स टू 4/9 जी इंटू रो स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। तो यही हमारा फाइनल इक्वेशन होगा फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू identical copper spheres. I hope you have understood this well. Best of luck.